सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिए थे अपने 4 ऑप्शन ग्रीक्स। इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट एडवांस टर्मिनोलॉजीज का। लास्ट हमारा टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स का रो। रो किसे कहते हैं? इससे पहले लास्ट हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे डेल्टा। अगर आप अभी रो को फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक के रूप में अगर देख रहे हो तो आप लोगों को पहले डेल्टा को देखना जरूरी है। डेल्टा के बिना इस वीडियो को मत देखना। थीटा पहले आप जरूर देखना। इसके बाद गामा की वीडियो को आप जरूर चेक करना एंड वेगा को आप पहले एक बार जरूर देख लेना। बिकॉज इन चारों की वीडियोस को देखे बिना अगर आप रो की वीडियो पर जाते हो, इसको अगर आप देखते हो तो हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा कनेक्ट करने में दिक्कत हो। तो इसीलिए रो पर आने से पहले आप लोग मेक श्योर कि अपनी लास्ट 4 वीडियोस को कंप्लीट कर दो, तभी उसके बाद आप इसके ऊपर आना। तो हम लोग बात करेंगे कि रो हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है, रो हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, रो अगर हम बात करें तो मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस इन रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट। जब भी किसी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, लाइक हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री रेट जिसको हम जानते हैं रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में कितना चेंजेस करती है, तो कितना चेंज एक ऑप्शन के प्राइस के अंदर आ सकता है। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने वाले हो तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, मीन्स अगर आप स्ट्रैटेजी जो बना रहे हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी एक हफ्ते की है या अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा का व्यू बना रहे हो, या सपोज आप 1 से 2 एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करने वाले हो, या फिर अगर आप कैलेंडर पोजीशन बनाना चाहते हो, कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहते हो, तो उस केस में हम लोगों को इंटरेस्ट रेट मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि अभी सपोज अगर आपको अभी जो भी मार्केट चल रही है, जो भी इसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि कॉल चलने वाली है या पुट चलने वाली है, तो आप सीधा एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करते हो और एग्जिट करते हो। लेकिन अगर आप सपोज अगले 5 डेज का व्यू बना करके मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो उस केस में आपको एक बार रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग रो को देखना ही पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगले 5 दिनों में से किसी एक दिन यूएस फेड की बैठक हो और यूएस फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, और यूएस फेड अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो यूरोप के जो सेंट्रल बैंक है, यूरोप के जो सेंट्रल बैंक है, ईसीबी के नाम से इसको हम जानते हैं, वो भी हो सकता है अपना रेट बढ़ा सकते हैं। और अगर ईसीबी और यूएस फेड भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो हमारे देश का जो आरबीआई है, फिर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करे। और कम ज्यादा अगर करता है तो ओवरनाइट में हो सकता है कि आपका जो प्रीमियम है या तो वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, या फिर आपका अगले दिन एकदम से नेगेटिव हो जाए। तो इस रिस्क को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए रो के बारे में पता होना जरूरी है, और रो के अकॉर्डिंग हम लोग को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब कैसे काम करता है, क्या होता है रो? तो रो इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस। एक ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आ सकता है गिवन अ 1 परसेंटेज पॉइंट चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट सपोज अगर 5% चल रहा है और आरबीआई इसको 6% कर देती है, हालांकि 1% इतना बढ़ाती नहीं है, बीपीएस में बढ़ाती है, लाइक 0.25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा सकती है बीपीएस, या फिर 0.50 बीपीएस बढ़ाती है। बट फिलहाल अभी हम लोग पढ़ने के पर्पज से सीधा 1% का डिफरेंस लेंगे, सो दैट कि आपको कनेक्ट करने में इजी हो जाएगा, वरना अगर हम पॉइंट में फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब देखो, यहाँ पर सरकार अगर सपोज 5 से 6% कर देती है इंटरेस्ट रेट, तो ऐसे में अगर आपने सपोज एक कॉल बाय की है तो उसका प्राइस कितना होगा? क्या उसका प्राइस 90 होगा, या फिर उसका प्राइस बढ़ के 120 हो जाएगा? क्या इंपैक्ट आ सकता है आपके ऑप्शन प्राइस के ऊपर? तो ये हमें पता होना जरूरी है। रो मेजर्स द चेंजेस इन एन ऑप्शन प्राइस पर यूनिट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग द अंडरलाइन। अब देखो, चेंज क्यों आता है? सपोज एग्जांपल के लिए, अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हो और उस कॉल का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। अब इस 100 के जो कॉल को अगर आप बाय करते हो, सरकार सामने से जो है इंटरेस्ट रेट को 5% की जगह बढ़ा करके 6% कर देती है। तो अगर कोई बोरोवर है जिसने मार्केट से जैसे मार्जिन पर अगर कोई ट्रेड कर रहा है, या फिर अगर हम कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी लेके चल सकते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम लोग साइड में रखेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर अभी मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग मीन्स अगर कोई पर्सन 10,000 रुपए अगर वो बैंक से 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी अभी उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 500 आ रही है। अगर वो 500 रुपये ब्याज देख करके और इस ऑप्शन को बाय करता है, तो अभी उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,500 रुपए, क्योंकि अभी उसको 500 रुपीज किस चीज का पे करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट का पे करना पड़ रहा है। और अगर ये 5% की जगह 6% हो जाता है, तो सेम जो आपका ऑप्शन है
इसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी? 10,600 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब जो आप पहले 10,000 रुपए आपने जो बैंक से लोन लिया था 5% के बेसिस पर था, आपने जो बोरो किया था, या आपने अपने डीमेट अकाउंट कंपनी जो भी आपके पास, जो भी डीमेट ब्रोकर आपके पास है, तो आपने अगर अपनी डीमेट कंपनी से अगर बोरो किया है फंड्स, तो हो सकता है कि वहां पर पहले आपको 500 रुपए देने पड़ रहे थे। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ने की वजह से हो सकता है कि अब जो सामने से इन्वेस्टर है वो ज्यादा डिमांड करे किसकी? रिटर्न। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ रही है तो रिटर्न बढ़ने की जो संभावना है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है जो भी इन्वेस्टर होता है, जो भी बायर होता है। क्योंकि सब फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक पर्सन है, अगर वो एफडी के अंदर 10,000 रुपए अपने जमा करता है तो उसको 10,000 रुपए के ऊपर 6% का 5% का इंटरेस्ट मिलता है 500। अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट से 6% उड़ जाता है तो वो इस पैसे को कॉल ऑप्शन में इन्वेस्ट ना करके किस में डाल सकता है? वो बैंक में डाल सकता है अपना एफडी के अंदर, क्योंकि उसको वहां पर एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही है। तो कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी चेंज हो जाती है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी जो हो जाती है चेंज हो जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। क्योंकि जो पैसा पहले आपको सेफ रिटर्न दे सकता है बैंक में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, अब अगर आप उसको उसी को ऑप्शन में डालते हो तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, और रिस्क ज्यादा होता है तो हमेशा इन्वेस्टर क्या डिमांड करेगा? हायर रिटर्न डिमांड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारा कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाती है तो उससे हमारा ऑप्शन प्राइस क्या होता है? चेंज करता है। कितना चेंज करता है? तो उस रेट को जो हम मेजर करते हैं तो उसको हम जानते हैं रो के नाम से। तो सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस टू इंटरेस्ट रेट जिसको मेजर करते हैं उसको हम रो से जानेंगे। इसका हम कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग वापस से ऑप्शन कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। अब देखो ऑप्शन कैलकुलेटर में हम लोगों ने सेम जो हमने लास्ट वेगा वाली वीडियो में, डेल्टा वाली वीडियो में जो एग्जांपल लिया था उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्केट का स्पॉट प्राइस कितना चल रहा था? 20,187 था, और स्ट्राइक प्राइस हमने लिया था 20,200, जिसका कॉल ऑप्शन कितना चल रहा था? 9193। एक्सपायरी में डे थे 4 डेज। वोलेटिलिटी हम लोगों ने लिया था आईवी वैल्यू 11, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया था रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 5%। अब हम लोग इन सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। हम इमेजिन कर रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सारे कांस्टेंट है, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, डेज टू एक्सपायरी और वोलेटिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ एक ही फैक्टर को क्या मानेंगे? वेरिएबल मानेंगे। हम अब मान के चलते हैं कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। अभी 5% है, कॉल का प्राइस कितना है? 91 रुपीज है। अब क्या होता है, यहां पर सरकार 5% की जगह इंटरेस्ट रेट को 6% कर देती है। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइस। तो अब आप देखो यहां पर जो प्राइस है कॉल का वो 91 की जगह कितना हो चुका है? 92.94 हो चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने की वजह से यहां जो ऑप्शन का प्राइस है कॉल का वो बढ़ गया। इसी तरह से अगर आप और देखें, हम 6 की जगह इसको 8 कर देते हैं। आप देखो कितना बड़ा चेंजेस के अंदर आएगा। आप देखो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने 5% से बढ़ा के कर दिया 8%। यहां जो कॉल का प्राइस है आप देखोगे कि इसके अंदर लगातार वृद्धि हो रही है, और जो पुट का प्राइस है इसके अंदर लगातार क्या हो रही है? गिरावट आ रही है। और कॉल का प्राइस क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, और पुट की वैल्यू क्या होगी? वैसे वैसे लगातार गिरेगी। और इसीलिए जो ऑप्शंस होते हैं उनका अगर आप वेगा की वैल्यू देखोगे तो आप देखो यहां जो कॉल है, कॉल की वेगा की वैल्यू आपकी प्लस में 1.11 के आसपास आ रही है। पुट की वैल्यू आप देखेंगे प्रीमियम गिर रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इनवर्स रिलेशन होने की वजह से आप देखेंगे यहां पर ये आपको क्या बता रहा है? कितना लॉस बढ़ रहा है। मींस हमको ये रो क्या बता रहा है? हमको रो ये बता रहा है कि जब जब यहां पर 1% का जंप आता है, जब जब यहां पर 1% का जंप आता है तो उसकी वजह से हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो 1 पॉइंट बढ़ जाता है, 1.11 पॉइंट बढ़ जाता है। अभी यहां पर हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट लिया हुआ है? अभी हम लोगों ने यहां पर 8% लिया है। अब सपोज इसको हम लोग 10 कर देते हैं। अब इसको हम लोग 10 कर देते हैं। अब यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो प्राइस कितना हो गया हमारा। 8 की जगह हमने 10 कर दिया, यहां पर हमारा 95 की जगह कितना हो गया? 97 हो गया। यही यहां पर हमने 2 पॉइंट्स बढ़ाए हैं इंटरेस्ट रेट में। इनटू में रो हमारा नया प्राइस निकल के आ जाएगा प्रीमियम की वैल्यू। रो कितना है? यहां पर रो हमारा है 1.11 के आसपास का था। 2 पॉइंट हमने बढ़ाए इंटरेस्ट रेट में, तो यहां पर प्रीमियम हमारा लगभग 2.25 से लेकर 2.5 रुपए हमारा बढ़ गया। वहीं हमारा पुट का जो प्रीमियम है वो इतने पॉइंट से गिर गया।
हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो रो का इस्तेमाल होता है, जो रो का हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है। इंटरेस्ट रेट जैसे सरकार, अगर जैसे आरबीआई है, अगर अभी जो रेपो रेट है अगर वो आपका 5.25% है, तो ऐसा नहीं है कि हर मिनट चेंज कर रहा है या फिर हर दूसरे दिन चेंज कर रहा है। सरकार, वो आरबीआई जो होती है सेंट्रल बैंक, वो हर कुछ दिनों में, कुछ वीक्स के बाद वापस से मॉनेटरी पॉलिसी बैठक होती है। उसके अंदर जो है इन्फ्लेशन के डेटा के बेसिस पर, लास्ट जो मंथ का जो इन्फ्लेशन का डेटा था उसके बेसिस पर वो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस लेकर के आते हैं। या तो 0.25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देते हैं या फिर वो घटा देते हैं। तो हम लोग जब भी रो का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सिर्फ तभी करेंगे रो का इस्तेमाल जब हमारा व्यू जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म मीन्स हमारा मिनिमम एक एक्सपायरी से लेकर 2 एक्सपायरी के बीच में होगा। एक एक्सपायरी में मिनिमम 5 डेज होते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नया फ्राइडे को बना है तो थर्सडे को एक्सपायर कर जाता है निफ्टी के केस में। तो यहाँ पर जब हमारा लॉन्ग टर्म के लिए कोई हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई फंड मैनेजर है या फिर कोई हेज फंड मैनेजर है, अपनी पोर्टफोलियो की पोजीशन को हेज करना चाहते हैं कि अगर अगले एक हफ्ते में आरबीआई की बैठक है और उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, तो उसकी वजह से उनके स्ट्रैटेजी में क्या नेगेटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो ये तो था रिलेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो कॉल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और पुट की वैल्यू क्या होती है, गिरती है। यानी कि कॉल का जो रो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और पुट का जो रो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। अब हम लोग वापस आते हैं और एक बार एक नजर डालेंगे कि इसको हम फॉर्मूले के जरिए किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेथड है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा है फॉर्मूला मैथमेटिकली ब्लैक एंड स्कॉल मॉडल से हम लोग इसको यूज करते हैं, के टी ई की पावर आर एन टी डी, और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है इस फॉर्मूला में पुट करके उससे हम लोगों का रो निकल के आता है। ब्लैक स्कॉल मॉडल से भी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो फिर हमारा काफी समय चला जाएगा। एक एग्जांपल और हम लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है आपके लिए। फॉर एग्जांपल के लिए देयर इज अ कॉल ऑप्शन। एक कॉल ऑप्शन है जिसका प्राइस 5 रुपीज चल रहा है एंड इट हैज अ रो इक्विवेलेंट 0.50। एक कॉल ऑप्शन है जिसका प्राइस 5 रुपीज है, रो उसका 0.50 है और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितना है, बढ़ गया है, 0.5% से बढ़ गया है। पहले कितना था, 2.5% था और अभी सरकार ने इसको बढ़ा के 3.05% कर दिया है। यानी यहाँ पर हमारा जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है कितने से, 0.50 बेसिस पॉइंट से। देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब 5 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस कितने से बढ़ेगा। रो हमारा कितना है, रो हमारा है 0.50। अब देखो यहां पर इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या किया, रेट कितने से बढ़ा है, 0.50 से, और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यहां पर 0.25 से बढ़ गया बिकॉज हमारा जो रो है वो कितना है, 0.50 है। तो 50 पैसे हमारा ऑलरेडी हमारा रो है और हमारा यहां पर सरकार ने जो रेट बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है, 0.5 से। तो इसको जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे इसकी वैल्यू, मीन्स यहाँ पर इसको हम लोग रेशो में ले लेते हैं 1/2, तो 25 पैसे से हमारा जो प्राइस है कॉल का वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो नया प्राइस निकल करके आया वो कितना हो गया, 5.25 हो गया। बेसिक सा सिंपल कहने का मतलब ये है कि 5 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन है जिसका रो 50 पैसे है, अगर सरकार ने आधा % इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो 50 पैसे का आधा बढ़ जाएगा हमारा कॉल का प्राइस। वही हम लोगों ने अभी पीछे भी एग्जांपल देखा था जिसको हमने ऑप्शन कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पर डाला हुआ है जिसको हम लोग ब्लैक स्कॉल मॉडल से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसके लिए एक बार हम लोग एक्सेल सीट पर भी चलेंगे और उसको निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो एग्जांपल लिया है स्पॉट प्राइस, हमारा स्पॉट प्राइस कितना है, 45 रुपीज, और स्ट्राइक प्राइस हमने कितना लिया है, स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है x मीन्स 50 रुपीज। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने हालांकि इतना होता नहीं है, सिर्फ 1% लिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लिया हुआ है यहाँ पर 0.025, क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन भी फॉर्मूला में आता है। अब इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो एक बार फटाफट से एक्सेल सीट पे चलेंगे और इसकी कैलकुलेशन ब्लैक स्कॉल मॉडल के बेसिस पर एक बार देख लेते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं हमारी एक्सेल सीट के ऊपर। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजें पहले से लिख ली है। गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस को हम लोग के से डिनोट करेंगे जिसका प्राइस कितना है 50, स्पॉट प्राइस हमारे पास है 45 और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है 1%। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 0.25 है। टाइम टू एक्सपायरी में हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के लिए, हालांकि इतना होता नहीं है, 1 ईयर का लिया है सो दैट कि हमारा जो नंबर्स है वो इजी रहेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम लोग को बेसिकली ये सारी वैल्यूज चाहिए। के तो हमारे पास आ चुका है क्योंकि ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, टी से हमारा टाइम हो गया,
आर से हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और टी से हमारा टाइम हो जाएगा। हमें बेसिकली एन चाहिए और डी टू चाहिए। तो हम लोग डी टू कैसे निकालेंगे, डी टू का फॉर्मूला है ये वाला, डी वन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन रूट का टी। अब डी वन हमारे पास कैसे आएगा, वो इस वाले फॉर्मूले से आएगा। तो यहां सबसे पहले हम लोग को उन वैल्यू से क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को डी वन निकालना होगा। डी वन के बाद हमारा डी टू आएगा, और फिर उस डी टू की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे अलॉन्ग विद स्ट्राइक प्राइस। देन इसके बाद हमारा रो का आंसर आएगा। और ये कौन सा मेथड है, ये है ब्लैक स्कॉल मॉडल। सो अगेन हम लोग वापस आ चुके हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने डी वन की वैल्यू कैसे निकाली है, डी वन की वैल्यू में हम लोगों ने यहाँ पर लॉग नॉर्मल लिया है एस अपॉन में के। एस हमारा कितना है 45 है, अपॉन में के मीन्स हमारा हो गया यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस। यहां हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया 50 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.25 हमारा डेविएशन हो गया, उसका स्क्वायर हो गया अपॉन में 2, और उसके बाद इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे डी की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, माइनस 0.2564। उसके बाद इस डी वन की वैल्यू को हम लोगों ने नीचे पुट किया, और उसके बाद हमारा डी टू की वैल्यू निकल करके आई है माइनस 0.5464। हम लोगों की डी वन और डी टू की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग कहां पर पुट करेंगे, इसके बाद हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। तो यहां पर हम लोगों ने उसकी भी कैलकुलेशन की हुई है, सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो और सीधा हम लोग जो चीज हम लोग को डिस्कस करनी है वो सीधा हो जाए। तो देखो यहां पर अब आप देखो हमारा स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये हमारा हो गया स्पॉट प्राइस, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हो गया, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हो गया, टाइम टू एक्सपायरी 1 हो गया, D1 हमने निकाल लिया, D2 हमने निकाल लिया, और नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने n की वैल्यू यूज करके D2 की वैल्यू यूज करके ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है रो। रो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमको k मल्टीप्लाई करना है, टाइम मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस r इंटू डी, और मल्टीप्लाई में n और ब्रैकेट में D2। और इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारी जो वैल्यू निकल करके आती है रो की, वो निकल करके आती है 15.546। ये हमारी रो की वैल्यू निकल के आती है। और इस रो की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है, सो दैट कि आपको यहाँ पर सेल में अभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेल को सिलेक्ट नहीं किया। अगर सेल को सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये वैल्यूज यहाँ से गायब हो जाएगी। तो हम लोगों ने J3 अगर आप देखोगे, J3 में हमारा 50 हो गया, 45 हो गया। मीन्स बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिस पर जो वैल्यू निकालते हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पॉट प्राइस का इस्तेमाल करते हैं, इस एक्सरसाइज प्राइस का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, स्टैंडर्ड डेविएशन, टाइम टू एक्सपायरी, ये हमारे 4 से 5 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे रो की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, और लास्ट में हमारा रो इस तरह से निकल के आता है। तो रो की जो वैल्यू हम लोग को दे रखी होती है डीमेट के ऐप के अंदर, वो हमारी इस तरह से कैलकुलेट होती है। हालांकि हम लोगों को इतना बड़ा मेथड फॉलो करके हम लोगों को ये सारी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हम लोगों को डीमेट ने ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, हमें सिर्फ उसका एनालिसिस करना आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट वाली जो हमने यूज की थी लास्ट वीडियो के अंदर भी, 20,187 पर जब हमारा स्ट्राइक प्राइस 20,200 था, तो यहां पर हमारे रो की वैल्यू आप देखोगे कॉल की कितनी है, 0.8474 है। ये वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी जो है डीमेट कंपनीज प्रोवाइड करती है, और ये हमको कहां मिलता है, ऑप्शन ग्रीक से मिल जाएगा। यहाँ हमारा जो रो की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और पुट की हमारी नेगेटिव है, क्योंकि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो पुट की वैल्यू गिरता है, और पुट का भी कैलकुलेशन सेम वैसे ही होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि अभी मार्केट 20,187 है, और हमारा जो 20,200 है वो काफी इसके करीब है। 20,200 के पास मार्केट हमारा इन द मनी होने में काफी क्लोज है, इन द मनी होने के चांसेस इसके काफी ज्यादा है, और इसीलिए हमारे जो रो की वैल्यू है वो आपकी फार आउट ऑफ द मनी वाले जो भी स्ट्राइक प्राइस है उससे ज्यादा है। यहां हमारा जो रो की वैल्यू कितना है, 0.67 है। ऐसा इसलिए है बिकॉज इसका इन द मनी में जाने के चांसेस भी कम है। अगर ऐसे में सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करती है तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल में या पुट के वैल्यू में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा जितना इन द मनी वाले में आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इन द मनी के पास जाएंगे हमारे रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने और कुछ स्लाइड्स लिए, लाइक एक ये वाला आप देखो, 5 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है, मार्केट 19,560 आ चुकी है, तो 19,560 में अगर आप 19,450 देखते हो तो ये आपका इन द मनी है। यहां आप देखो रो की वैल्यू कितनी है, 2.48 है, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन का प्राइस काफी ज्यादा चेंज कर सकता है अगर सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करती है।
19,500 में आप देखेंगे तो इस वाली वैल्यू के मुकाबले यहां पर रो की वैल्यू कम है, 19,550 जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी है, यहां पर रो की वैल्यू और भी कम है। तो रो की वैल्यू का जो चार्ट होता है आपका, वो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप में आता है। जितना आप इन द मनी में घुसोगे उतना ही रो की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, और जितना आप ओटीएम की तरफ जाओगे आपकी वैल्यू जो होगी रो की वो गिरती जाएगी। इसका कारण सिंपल सा एक ही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होने से ओटीएम वाली कॉल या पुट की वैल्यूज में ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। और इसके बाद अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो अभी 5 अक्टूबर 2023 की एक्सपायरी के आप रो देखोगे तो आपके पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कॉल के, पुट के आपके नेगेटिव नजर आ रहे हैं। और जैसे ही अगर हम एक्सपायरी पर आते हैं, लाइक जैसे आप 28 सितंबर, आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तो आज 28 सितंबर 2023 ही है, या अगले नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का है, ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा है। यहां पर आपको रो की वैल्यू दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सपायरी डे वाले दिन आएंगे हमारे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, चाहे आपकी कॉल हो चाहे आपकी पुट हो। तो जिस दिन आपकी एक्सपायरी होगी, जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे हमारे रो की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। और यही चीज हम लोग को यहाँ पर समझाई हुई है इंटरप्रिटेशन के अंदर। जैसे जैसे हम ओटीएम की तरफ जाएंगे, आउट ऑफ द मनी में ऑप्शंस एग्जिबिट अ वेरी लो वैल्यू ऑफ रो, रो की वैल्यू वैसे वैसे कम हो जाएगी। एट द मनी के आसपास जो आपकी रो की वैल्यू होगी वो हायर होगी, हायर मींस आपकी ओटीएम से ज्यादा होगी। और इन द मनी में आप जैसे जैसे जितना डीप इन द मनी में जाओगे वैसे वैसे आपकी जो रो की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। कारण क्या है, कारण सिंपल है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में कोई नेगेटिव सरकार की तरफ से आउटकम आता है तो उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसके बाद ऑप्शंस रो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, रो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रो होता है आपका और एक नेगेटिव रो होता है। पॉजिटिव रो आपके सारे कॉल के लिए होते हैं, क्यों, बिकॉज यहां पर आपका जो रिलेशन होता है कॉल की वैल्यू के साथ वो आपका पॉजिटिव होता है। किसका, इंटरेस्ट रेट का और आपका प्रीमियम की वैल्यू के बीच में। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रीमियम की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी कॉल की। और नेगेटिव रो किसका होता है, जितने भी पुट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा पुट की वैल्यू गिरेगी, और अगर सरकार जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट लेके आएगी वैसे वैसे आपके वैल्यू जो होगी पुट की वो बढ़ेगी। तो बेसिकली रो हमारे 2 टाइप से हो सकते हैं। इसके बाद आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि यूज कहां पर करना है, कैसे करना है। देखो जो रो होता है उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे हमने बोला कि रो की वैल्यू ड्रास्टिकली कब चेंज करेगी, जब इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। अगर इंटरेस्ट रेट हर दिन फ्लक्चुएट करे, हालांकि बॉन्ड सील्ड जो आप देखते हो 10 साल की बॉन्ड सील्ड वो अलग चीज है, हम यहाँ पर बात करें रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जैसे आपकी एफडी के ऊपर रिटर्न हो गया, आप सेविंग बैंक अकाउंट में आप जो पैसा रखते हो उसके ऊपर रिटर्न कितना हो गया, तो वो आपके रेगुलर चेंज नहीं करते हो, आपके पीरियडिकली चेंज होते हैं, पीरियडिकली आपके रिव्यू किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर चेंज आता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीस्ट यूज्ड ग्रीक ऑप्शंस मैट्रिक, सबसे कम इस्तेमाल होने वाला ये एक ऑप्शन है, ग्रीक है। दिस इज बिकॉज रो टू हैव अ significant impact on the price of option if the rate of interest changes drastically। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रास्टिकली हर पल या हर दिन बदलते हैं तब उसकी वजह से, रो की वजह से हमारे ऑप्शन प्राइस के अंदर बड़ा चेंजेस आ सकता है, काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। बट क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते इसीलिए उसका इंपैक्ट काफी कम होता है और इसीलिए रो का इस्तेमाल काफी कम किया जाता है। इसके बाद लास्ट हम लोग वाइंड अप करेंगे, ये हम हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एंड इसके बाद हमारे जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट कवर करेंगे सीधा हम लोग स्ट्रेटजीज के ऊपर आएंगे। स्ट्रेटजी से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने सेपरेट वीडियोस बनाई है, तो आप लोग जरूर एक बार जैसे आपको सीरियल में प्रोवाइड किए हैं वैसे आप लोग इसके ऊपर जरूर देख लेना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।